student, welcome to my YouTube channel Math with Smartness. Maths with Smartness. It's too easy. Student, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपना एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने अपने कवर कर लिए थे। अभी हम करेंगे अपना फिफ्थ क्वेश्चन। ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 है स्टूडेंट, जो हम एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। एनसीईआरटी मैथ है ये हमारा, लेकिन प्रीवियस जो हमने अपने चैप्टर्स किए थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल, वो हमने अपना एलिमेंट्स मैथ से किया था। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट दी है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स हमें दिया है, इसने खुद ही बता दिया कि हमें दिया है इलिप्स, और इलिप्स की इक्वेशन क्या है? x² 4 + y² 9 = 1। स्टूडेंट, सबसे पहले क्या बेसिक जो आपकी चीजें हैं उनका ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। तो बेसिक चीजें मैं आपको इसमें करवाऊंगी, कैलकुलेशन भी करवाऊंगी। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है तो वो आप चेक कर लेना, लेकिन बेसिक पर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। अभी हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। ये इलिप्स दिया है और इलिप्स की इक्वेशन दी है। सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि इलिप्स हमारा दो ही तरह का होता है। हिंदी में हम बोलते हैं पड़ा और खड़ा, इंग्लिश में हम बोलते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। इतना हमें पता है। ओके, तो स्टूडेंट, अभी इक्वेशन हमें दी है ये। हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस आएगा या अलोंग द वाई एक्सिस आएगा? कैसे स्टूडेंट? हमें पता है कि x² = a² + y² b² = 1। हमारे पास एक इक्वेशन ये होती है जब हमारा a ग्रेटर क्या हो, b हो। लेकिन अगर हमारे पास x² b² + y² a² = 1, एक इक्वेशन हमारे पास ये होती है, इसमें हमारा क्या होता है, जो b होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और छोटा हमारा क्या होता है, a होता है। ये आपको पता है, ग्रेटर का साइन है। तो स्टूडेंट, अभी अगर हम देखें तो a यहाँ पर 2 है और b यहाँ पर 3 है। अगर हम मानकर चले थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर a² = 4, यहाँ पर आया था a² = 4, तो हमने a को निकाला तो वो हमारा आ गया 2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर b आ गया हमारा 3। तो नॉर्मल सी बात है क्या कि 2 क्या हमारा 3 से छोटा है, तो क्या सेकंड वाली कंडीशन हमारी लग जाएगी? और अगर सेकंड वाली कंडीशन लग जाएगी तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? x², तो हम यहाँ से इसको भी इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास जनरली b की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई और a की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा केस हो तो हम नीचे वाली इक्वेशन लेकर चलते हैं। तो इस केस में यहाँ पर b की वैल्यू 2 हो गई और a की वैल्यू 3 हो गई। तो स्टूडेंट, अभी हमें इतना पता चल गया कि ये हमारा अलोंग द y एक्सिस होगा, क्योंकि हमारा a क्या था, छोटा था b से, क्योंकि जो हमने अपना फर्स्ट केस किया था। तो क्या हम इसे अलोंग द y एक्सिस बना दिया स्टूडेंट। अलोंग द y एक्सिस हमने इसको ज्यादा नाप तोड़कर आपको नहीं बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर को आपका रफली डायग्राम देखना है। ओके, तो इसने बोला है कि आपको इस कंप्लीट का क्या करना है, रीजन निकालना है, बाउंडेड रीजन। तो ये कंप्लीट ही हमारा बाउंडेड रीजन है। अभी इसको कैसे निकालोगे? यहाँ पर ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3, क्योंकि ज्यादा वाला पार्ट हमारा बड़ा होता है, 3 हो गया, और ये वाला हो गया हमारा 2। तो स्टूडेंट, अभी जनरल सी बात क्या है कि हम इसको कैसे निकालेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल करवाया था सर्कल का, और इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सेम क्वेश्चन किया था और मैंने बताया था कि ये इसके सिमिलर होगा। अगर आपने नहीं निकाला है तो उसके लिए क्या है, अभी हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा ओरिजिन, हो गया स्टूडेंट। ओके, इसको भी यहाँ पर लिख लो अपना, b = 2, a = 3, क्योंकि हमें बोर्ड की ज्यादा जरूरत है।
तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। सबसे पहले क्या आपके माइंड में आएगा, चार पार्ट्स में है, चार क्वाड्रेंट्स में है, तो मैंने ले लिया 4 इंटू, क्योंकि मैं एक साथ सबका निकाल रही हूं, अगर मैं एक साथ निकालती हूं तो मैं इंटीग्रेशन का यूज करती हूँ। क्या है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन। हो गया इंटीग्रेशन। मैंने लिया 0 से 2, 0 से 2 ले लो, 0 से 2। अभी y की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालती हूं, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ द कर्व a टू b f ऑफ x dx, f ऑफ x की जगह आप y भी लिख सकते हो अगर आपकी इक्वेशन में दिया है। जनरली हमें y ही मिलेगा, लेकिन रेयर केस होता है कि हमें x मिले, f ऑफ x मिले, तो वहां पर इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो स्टूडेंट यही फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो यहां से y² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू, हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, 1 माइनस x² अपॉन 4 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस x² अपॉन 4 हो जाएगा। इस 9 को भी हम ले गए अपना राइट में, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, हमने इसको स्क्वायर को भी क्या कर दिया, राइट में ले गए, मतलब एसबीएस हमने दोनों तरफ कर दिया। तो ये वाला पार्ट हमारा अंडर द रूट हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2 अंडर द रूट 4 माइनस x²। तो y की वैल्यू मैं ये पुट कर रही हूँ 3/2 अंडर द रूट 4 माइनस x²। याद रखना इसको, क्या थी स्टूडेंट, 3/2 अंडर द रूट 4 माइनस x² dx। हो गया, सिंपल सी बात है। अभी आप बोलोगे आपने इसमें एरिया ऑफ द कर्व जब हम निकालते थे तो हम वहां पर एक स्मॉल स्ट्रिप लेते थे, आपने तो नहीं ली स्टूडेंट। क्या है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर ये स्मॉल स्ट्रिप ही तो ली है, इसका एरिया ही तो निकाला है। इसका एरिया जब निकला तो उसका इंटीग्रेशन किया हमने 4 पार्ट्स में, तो हमारा कंप्लीट का आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारी विड्थ dx, अगर dx ले लिया तो खुद पे खुद आप मान जाओ कि हमने क्या किया है, एक स्ट्रिप ली है, उसकी विड्थ ली है dx। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा फाइनल आ गया ये, अभी इससे आगे कुछ भी नहीं है। जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बताई है, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट अभी इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है। अभी फिर से एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ, क्या 80% मैंने बोला था, 80% आपका फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, सिर्फ एक फॉर्मूला जो आपका 80% यूज होने वाला है, वो है अंडर द रूट a² माइनस x² इंटीग्रेशन dx। तो क्या आपको इस फॉर्मूले का पता है, क्या किसी को इस फॉर्मूले का पता है, कोई बता सकता है? यस, आप बता सकते हो इसको। तो स्टूडेंट इसको बता सकते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको ओपन कर दो, ये कांस्टेंट पार्ट है, इसको बाहर निकाल दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 6। अभी अंडर द रूट a², इसको मैंने लिख लिया 2², क्या कोई दिक्कत की बात है? तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x/2 अंडर द रूट 4 माइनस x² प्लस a², a की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू 2 है और a² बोला तो 4 हो गया, 2 साइन इनवर्स x/2, ये हो गया हमारा 0 से 2 लिमिट प्लस c। हो गया स्टूडेंट। उसके बाद वैल्यूज आपने पुट करनी है। अगर कहीं पर मिस्टेक होती है स्टूडेंट तो उसको राइट कर लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक मिल सकती है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, अपने लिमिट्स को पुट करेंगे। लिमिट्स को अगर हमने पुट किया तो क्या हो गया, यहां से 6 x/2 2 2/2 2/1 4 माइनस 2² 4 4 माइनस 4 0, तो मतलब ये कंप्लीट 0 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसको हमने कैंसिल कर दिया 2, तो 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, अगर हमने यहाँ पर 0 पुट की तो ऐसे ही हमारा 0 हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c। स्टूडेंट 6 इंटू 2 12 हो गया। अभी सेकेंड चैप्टर आपका आया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर अभी तक हमने अपना नहीं किया है, अगर आप बोलते हो तो इसके बाद हम अपना इनवर्स चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इनवर्स चैप्टर में हमने
क्या हम इनवर्स चैप्टर में हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर साइन इनवर्स 1 दिया है और 1 का हम कैसे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करते हैं जब हमारी वैल्यूज जब हमारे डोमेन और रेंज साइन के 0 और π/2 के बीच में लाई करते हैं तो हम ये चीजें कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? अभी आपको पता है कि साइन की वैल्यू किस एंगल पर 1 होती है, किस एंगल पर 1 होती है, हमें पता है कि ये π/2 पे 1 होती है। तो अगर ये इसकी डोमेन लाई कर रही है तो हमने इसको कैंसिल कर दिया और यहाँ से फाइनली हमारा π/2 आ गया। तो हम लिख लेते हैं, हमने लिख लिया अपना π/2 प्लस सी। इंटीग्रेशन किया है तो सी को आप लिख सकते हो। सी हम इसलिए लिखते हैं ताकि जितने भी कांस्टेंट हमारे आए सबको हमने एक कांस्टेंट माना सी। हमें नहीं पता ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, हमें नहीं पता, तो हमने सभी का ले लिया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर आपका आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमें नहीं निकाला है तो स्क्वायर यूनिट हमने ले ली। तो स्टूडेंट ये था आपका सिर्फ 5 क्वेश्चन। ऐसे ही हमने अपना 4th क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो स्टूडेंट ये था बिल्कुल सिंपल। अभी हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पर और 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि एक 7th क्वेश्चन है और एक 8th क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन हमें दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसने बोल दिया हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये नॉर्मल चीजें हैं, आपको पता है, 11th क्लास में भी आपने पढ़ी है। तो इसने बोला है कि आपको क्या करना है, एरिया निकालना है उस रीजन का, उस बाउंडेड रीजन का इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। अभी सेकंड में आए, थर्ड में आए, 4 में आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसने बोला है सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड रीजन आए सिर्फ आपको उसका जिक्र करना। तो हम क्यों करेंगे किसी और का? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसने बोला है इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, जिसने बोला है जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल क्लोज्ड होना की वाई के, तो हमें वो वाला रीजन फाइंड करना। अभी हम देखेंगे कि क्लोज क्या है क्या नहीं है। इसके बाद इसने बोला है क्या, लाइन की इक्वेशन दी है एंड द सर्कल। मतलब पहले हमें मिला था पैराबोला लाइन, सर्कल लाइन, सिंपल इलिप्स। अभी इसने एक सर्कल की इक्वेशन दे दी और एक लाइन की दे दी। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड को लगाना है। क्या इसने बोला है, लाइन की इक्वेशन हम लिख लेते हैं। लाइन की इक्वेशन इसमें दी है x = √3y। उसके बाद इसने सर्कल की इक्वेशन दी है, सर्कल की इक्वेशन x² + y² = 4। मैं ऐसे आपको लिख के बता रही हूँ, फिलहाल मैं मैथ को रख रही हूँ। स्टूडेंट आपको पेपर में ये नहीं लिखना है कि लाइन = दिस एंड दिस, नहीं, आपको कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद आपको जो गिवन है, गिवन द इक्वेशंस ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, तो उसके बाद आपको डायग्राम ड्रा करना है और डायग्राम भी रफली ड्रा करना है। तो स्टूडेंट हमें ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट अभी क्या हो गया, लाइन की इक्वेशन दे दी, सर्कल की इक्वेशन दे दी। क्या आप बता सकते हो, हमने अपना जब सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर किया था, फर्स्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट में मिलेगा, उसमें हमने अपना सर्कल, पैराबोला, हेलिप्स, हाइपरबोला, लाइन जो भी हमारा यूज होने वाला है सबकी इक्वेशंस बताई थी, कायदे से बताई थी स्टूडेंट, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बताई थी। अगर ये ना हो तो ये हो, अगर ओरिजिन से पास हो रहा हो, अगर ओरिजिन से पास ना हो रहा हो, सिंपल हो, तो वो कैसे होगा। तो वो मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया था। अगर आपको करना है तो उसका लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी कहीं पर दिक्कत आती है तो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्टूडेंट सर्कल की इक्वेशन है, हमें पता है कि इसके सेंटर है 0 0 और r = 2। यहाँ पर हम r² लिखते हैं ना, तो ये r = 2 हो गया। तो r = 2 हो गया, इसकी रेडियस 2 है, मान लिया ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो मतलब ये 2 है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, अपना सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल अगर हमने अच्छा नहीं किया, शायद ज्यादा ही गंदा कर दिया, एक बार दोबारा ड्रा कर लेते हैं। हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस क्या है 2, जिसकी रेडियस क्या है 2। अब ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है 2, ये हो गया।
अभी आप सोचोगे कि लाइन का क्या यूज होगा, लाइन का तो हमें नहीं पता क्या यूज होगा। तो लाइन आपको कैसे पता चलेगा कि लाइन ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, या फिर ऐसे आएगी, या फिर ऐसे ऐसे, हमें नहीं पता, कुछ भी कोई भी आइडिया नहीं है फिलहाल के लिए कि हमारी लाइन कैसे आएगी। यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 और 0 आपके पॉइंट्स हैं। तो लाइन कैसे आएगी, लाइन को भी देख लेते हैं। x = √3। स्टूडेंट बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, मैं बार बार यही पॉइंट बता रही हूँ। इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। x = √3y दिया है, हमने एक बॉक्स बना लिया, सिंपल सी बात है, कोई कुछ नहीं किया, हमने कोई माइंड नहीं लगाया अपना, हमने बना लिया xy। क्या आपको कुछ याद आया कि हम 9th क्लास में हम x और y में 0, 1, 2, 3 ऐसे वैल्यूज पुट करते थे? तो क्यों ना हम इसमें भी पुट करके अपनी लाइन का आइडिया लगा ले कि हमारी कौन सी लाइन यूज होने वाली है। हमने क्या किया, y में 0 पुट कर दिया तो x ऑटोमेटिकली 0 हो गया। हमने y में 1 पुट कर दिया तो x हमारा √3 हो गया। इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर हमारा बिल्कुल ऐसे स्केल से नाप नाप कर नहीं देखेगा कि इसने यहाँ से कितना लिया है, यहाँ से नहीं, हमें सिर्फ रफली डायग्राम चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारा x 0 है तो y भी 0 है। जब हमारा x √3 है, √3 आपको पता है कितना होता है, 1.7 कुछ होता है, तो हम मतलब हमारा आएगा तो इसी साइड में, तो हमने मान लिया ये हमारा 1 है और ये हमारा 1.3 है। इसने बोला y = 1, मतलब y हमारा ये है, तो हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पर आने वाला है, तो हमने मान लिया ये 1 है, ये कुछ है, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर आने वाला है या फिर कुछ यहाँ पर आने वाला है। तो उसके बाद अगर मान लो कि हमने यहाँ पर x में 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, या फिर यहाँ पर कुछ भी पुट किया, √3 है, स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, तो कुछ प्लस माइनस में भी आएगा। तो क्या हमारी लाइन कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो स्टूडेंट अभी हम क्या करेंगे, इतना भी हमने कर लिया तो इसको भी इरेज कर देते हैं, ये हो गया। अभी इसको हमने क्या किया, अभी इसको क्या किया स्टूडेंट, x = √3y, ये हमारी लाइन है, आप लिख सकते हो, और ये हमारा सर्कल हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी अगर आप बोलो, क्या बोलो कि मैंने मान लिया कि यहां से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने मान लिया इसको a, दिस इज b एंड दिस इज c, मैंने मान लिया, लेट कर लिया। तो स्टूडेंट हमें एरिया क्या करना है। अभी आप बोलोगे कि हमें कंप्लीट का एरिया निकालना है, नहीं, आप इक्वेशन को, जो हमें स्टेटमेंट दी है क्वेश्चन की, उसको ध्यान से पढ़ना, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के क्लोज हो, ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज है। तो हमें क्या करना है, अपना ये वाला पार्ट निकालना है। और ये वाला पार्ट हम कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, हमें लाइन भी दे दी, हमें कर्व भी दे दी, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या किया, डायरेक्ट, हमारे माइंड में कुछ नहीं आया, हमने डायरेक्ट अपनी लाइन को ड्रॉ कर दिया, कर दिया, ओके, तो कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी अगर आप देखो तो हमने इसको एक एरिया, हमने एरिया निकालना था, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन which is enclosed by x axis, which is enclosed by x axis। तो आप लिखना यहाँ पर ये वाला पार्ट भी, तो क्या है वो, ओ ए सी ओ, आपको ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये वाला पार्ट हमने तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। क्या कोई दिक्कत की बात आई, बिल्कुल भी नहीं आई। बस औरों में हम क्या करते थे, एक ही हमारा पार्ट होता था, उसमें हम निकाल लेते थे, लेकिन इसमें हमारे दो हो गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी ओ ए बी में आप देखना ध्यान से, ओ ए बी में क्या आपको कहीं पर कर्व दिखाई दे रही है, क्या आपको कहीं पर कर्व दिखाई दे रही है, मुझे तो नहीं दे रही। अगर आपको दिखाई दे रही हो तो मुझे बता सकते हो। नहीं दे रही मतलब लाइन मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लाइन की इक्वेशन यूज करूंगी। एरिया ऑफ द कर्व, आपके पास इक्वेशन थी, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था, क्या है स्टूडेंट, अभी ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी ये भी हमें पता होना चाहिए। ये पता करने के लिए हमें इस पॉइंट का पता होना चाहिए, इस पॉइंट का पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता होना चाहिए।
अभी कैसे पता चलेगा? अगर मैं x की वैल्यू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है? सर्कल और लाइन का ही तो है, और सर्कल की इक्वेशन हमें दी है, लाइन की इक्वेशन हमें दी है, तो हम क्यों घबराए? हमारे माइंड में जब से आ जाएगा क्या कि अगर मैं x की जगह √3y अगर पुट कर दूं अपनी इस इक्वेशन में, तो क्या मेरी y की वैल्यू निकल जाएगी? क्योंकि ये भी तो मेरा y है और ये भी मेरा y है, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी वो भी देख लेते हैं। हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी √3y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 हो गया। इसको करेंगे तो आएगा 3, ये हो गया y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया हमारा 4y स्क्वायर। तो क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारा 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/4 1, तो y इज इक्वल्स टू +-1 मतलब क्या, जब x की वैल्यू √3 थी, इसको भी लिख लो, जब √3 थी तो √1 आई, 1 को रूट नहीं लगाते, उसके बाद माइनस आई तो मेरा ये भी माइनस में आ गया। मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, √3 1 मैंने प्लस वाले लिख लिए हैं। तो स्टूडेंट अभी मैं यहां से यहां तक का एरिया निकाल रही हूं, तो लिमिट मैंने x वाली ली है, ये पॉइंट हमारा 0 0 है, x वाली, तो क्या हो जाएगा, 0 से √3 हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद y की x/√3 dx हो गया, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एरिया ऑफ एबीसी में मेरे को कर्व दिखाई दे रही है, और कर्व दिखाई दे रही है तो मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप ली, स्मॉल स्ट्रिप का एलिमेंट्री एरिया निकाला, तो क्या हो गया, और एलिमेंट्री एरिया निकाला तो उसका इंटीग्रेशन भी कर दिया, और यहाँ पर मैंने x वाली ली थी तो मैं यहाँ पर भी x वाली लूंगी, √3 और 2, √3 और 2, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, √4 - x² dx। तो स्टूडेंट ये क्या हमारे लिए सिंपल इंटीग्रेशन है, जो चीजें हमारे समझने की थी वो मैंने आपको समझा दी। तो क्या अभी आप इनका सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन चैप्टर हमने अपना कर लिया है, और इंटीग्रेशन चैप्टर में मैंने आपको ये भी बताया था कि 80% फॉर्मूला आपका ये यूज होने वाला है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, यही हमारा बिल्कुल यही स्टेटमेंट थी। तो ये वाला पार्ट आप खुद सॉल्व करना। इसका क्या करोगे, अंडर दी रूट को बाहर निकाल लोगे, x का करोगे तो x² हो जाएगा। उसके बाद लिमिट्स को पुट करना स्टूडेंट। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बेसिक चीजें मैंने आपको करवा दी है, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट, अगर नहीं कर सकते तो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ देना, क्योंकि अभी इससे ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ये हमारा नॉर्मल है, क्योंकि इंटीग्रेशन चैप्टर हम अपना कर चुके हैं। उसके बाद हम अपना चलते हैं 7th क्वेश्चन पर, और 7th क्वेश्चन हमें क्या दिया है। 7th क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है स्टूडेंट, इसके भी बेसिक चीजें मैं आपको हर एक क्वेश्चंस की बताऊंगी, हिंट मैं हर एक क्वेश्चंस का दूंगी, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको इंटीग्रेशन ना करवाऊं, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको आता है, मैं मानकर चल रही हूं। तो स्टूडेंट 7th क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 7th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है स्टूडेंट, 3 लेक्चर हमने इसके ले लिए हैं, 2 बेसिक के लिए थे। बेसिक हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अगर हमने बेसिक अपना कर लिया तो हम एक्सरसाइज को खुद पे खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक पर हमने 2 लेक्चर लिए, एक्सरसाइज के फर्स्ट टू 4 क्वेश्चंस का 1 लेक्चर लिया, और ये हमारा हो गया 4th लेक्चर। तो 7th क्वेश्चन हमें दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल इसने बोल दिया तो मैंने बना लिया झटपट से x और y। तो सर्कल इसने बोला क्या, x² + y² = a², इसमें दे दिया। कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2, मतलब ये वाली लाइन इसको क्या करती है, काटती है। यहाँ पर ये 0 0 हो गया, इसकी रेडियस हमारे पास a हो गई, तो मैंने ले लिया ये a, तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया a और 0। मेरे को पता है कि ये कहीं से भी मेरे को सर्कल नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अभी इसको इरेज नहीं करूंगी, क्योंकि हमें क्या करना है, अपना रफली डायग्राम बनाना है। तो ये हो गया a और 0। अभी बात है कि x = a/√, दिया है कि लाइन कहां से आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी। अगर मैं यहाँ पर a को 1 मान लूं, मैंने लेट कर लिया कि a हमारा 1 है, तो 1/√2 की वैल्यू 1/4 तो ये हमारा क्या आएगा, स्टूडेंट, तो शायद 0.709 आएगा। तो 0 तो हमारा ये है, मतलब ये इससे आगे ही आएगा,
मतलब ये इससे आगे ही आएगा। इसने बोला काटती है, तो इसको क्या हो गया, ये क्या लाइन हमारी कुछ इस तरह से बन गई, बिल्कुल बन गई। अभी आप बोलोगे कि ये कंप्लीट का रीजन हमें फाइंड करना है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये वाला करना है, ये वाला करना है। ये आपको स्टेटमेंट बताएगी, और स्टेटमेंट क्या बोलती है कि जो स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर पार्ट, अभी स्मॉलर पार्ट तो हमारा ये है, तो मतलब ये वाला निकालना है, ये वाला नहीं निकालना। अभी सेकंड पॉइंट क्या, मैंने आपको बताया था कि सिमेट्री, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल, चारों के केस में सिमेट्री, क्या बताया था स्टूडेंट, चारों के केस में सिमेट्री होती है। अगर सिमेट्री है तो मतलब अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल दूं तो क्या नीचे वाला मेरा ट्वाइस कर दूं और इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या नीचे वाला खुद पे खुद निकल जाएगा। अगर निकल जाएगा तो हमें इतना दिमाग लगाने की, इतना माइंड घुमाने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या किया, इसका भी इंटरसेप्ट पॉइंट निकाल लिया। हमने क्या किया, इसके भी पॉइंट निकाल लिए। और पॉइंट हम क्यों निकालते हैं, ताकि जो हम लिमिट्स पुट करते हैं उसमें हमें कोई परेशानी ना हो, और अगर हम चाहें हमें परेशानी ना हो तो उसके लिए हमें लिमिट्स को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको, सेम पुराना मेथड, क्या, वैल्यूज को पुट कर दो, क्या हो जाएगा, a/√2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज y स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर अपॉन 2, और फाइनली ये हो जाएगा a/√2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पॉइंट क्या आया, पॉइंट आ गया हमारा a/√2 और 0। क्या हमारे पास पॉइंट आ गया, x का हमने निकाला था तो x के लिए हमारा पॉइंट भी आ गया। ओके, मैंने नाम दे दिया इसको a b c d, जरूरत ऊपर वाले की है, नीचे वाले का भी नाम दे दिया। तो मैंने कर लिया एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, और रीजन क्या है, a b c रीजन है हमारे पास, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पार्ट में मैंने पहले ही डिवाइड कर लिया। सिमेट्री हम इसको बोल रहे हैं, सिमेट्री बोल नहीं रहे, है ही ये हमारा क्या, सिमेट्री। तो स्टूडेंट सिमेट्री है तो इंटीग्रेशन करते हैं, x वाली लिमिट्स ले रहे हैं, तो ये है हमारा a और 0, ये है हमारा a/√2 और 0, तो हमने ले लिया a/√2 और a। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लिमिट्स को पुट करने में, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को लिमिट को पुट करने में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो अभी यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा dx, क्या यही हमारा पॉइंट बनेगा। फिर से मैंने बता दिया कि 80% फॉर्मूला, बार बार हमारे क्वेश्चंस में ये चीख कर हमें बोल रहा है कि ये फॉर्मूला आपका ज्यादातर जो क्वेश्चंस है उनमें यूज होने वाला है, तो क्यों आप इसे याद नहीं कर रहे हो। तो स्टूडेंट अगर मैं मानकर चलूं कि आपको ये याद हो गया है, तो अभी हमें क्या करना है, अपना इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, अपना फॉर्मूला ओपन करना है। तो ये हो गया 2, ये हो गया x/2, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, a/√2 और a। वैल्यूज क्या अभी आप पुट कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारा कुछ भी मुश्किल पार्ट नहीं बचा है, वैल्यूज आपकी सिर्फ पुट करनी बची है। देख लेते हैं जल्दी जल्दी। a हमने पुट किया, a हमने यहाँ पर पुट किया, तो मतलब ये वाला पॉइंट 0 और ये वाला बचा, तो क्या हो गया, a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, अभी a/√2 हमने पुट किया, इसको 0 मत कहना, 0 मत कहना, क्योंकि पीछे हमारा क्या था, 0 था, तो 0 हम इसको डायरेक्ट बोल देते थे। अभी 0 नहीं बोलेंगे, a/√2 और 2 √a स्क्वायर माइनस a/√2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाय नहीं a/√2 a प्लस c, यहाँ से a से a कैंसिल कर दिया। तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट आया, अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। क्या आया स्टूडेंट, यहाँ से 2 से 2 अभी नहीं, हमने इसको बाहर ले लिया, इसको भी इसके साथ ले लिया और इसको भी इसके साथ ले लिया, तो यहाँ से ये 2 हमने कैंसिल कर दिया, ये वाला 2 निकाल दिया और ये वाला 2 निकाल दिया, इसको हमने हटा दिया, तो यहाँ से बचा a² π/2 बच गया।
उसके बाद माइनस a बाय अंडर द रूट 2 और अंडर द रूट a स्क्वायर अपॉन 2 क्या हमारा आ जाएगा, यहाँ से माइनस a स्क्वायर, यहाँ से 1 बाय अंडर द रूट 2 हमारा होता है पाई बाय 4, तो प्लस c हमारा हो गया। इसको भी अभी क्या करेंगे, फिर से कर देंगे, तो a स्क्वायर पाई बाय 2 और a स्क्वायर पाई बाय 4। और ये हमें कैसे सॉल्व किया, हमने प्लस माइनस किया तो क्या हो गया, अगर हमने यहाँ से a स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लिया तो हमारा हो गया पाई माइनस 1 माइनस पाई बाय 2। तो अभी आप इसको सॉल्व करना, फाइनल आंसर आ जाएगा। लास्ट स्टेज भी मैंने आपको बता दी है। अभी हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन हमें क्या दिया है उसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आज हम करेंगे अपने 8th क्वेश्चन तक, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना कंप्लीट एक्सरसाइज स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा 8th क्वेश्चन क्या बोलता है, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर and x is equals to 4 is divided into two equal parts by the line x is equals to a। इसने बोला कि आपको एरिया निकालना है x is equals to y स्क्वायर के बीच में है जो, और x is equals to 4 के बीच में है, लेकिन जो x is equals to a है वो इनको क्या करता है, काटता है। कैसे काटता है देखते हैं कैसे काटता है। आपको पता है कि ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन। स्टूडेंट मैं इसकी आपको हिंट दूंगी, बिल्कुल इजी है, हिंट मैं आपको दूंगी। अगर नहीं निकलता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए है। अगर ये एलिप्स सॉरी पैराबोला की इक्वेशन है तो अगर आपके माइंड में आ गया हो पैराबोला की इक्वेशन है, अगर आ गया हो तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये हमारा इस टाइप में बनेगा। सेकंड पॉइंट, अगर नहीं आया है तो मैंने बताया था सिमेट्री देख लेना। सिमेट्री y की पावर इवन है, मतलब 2 है, इवन है, तो सिमेट्री होगा हमारा x एक्सिस के अनुरूप। तो x एक्सिस ये है, सिमेट्री तो एक दूसरे सिमेट्री क्या होता है, इक्वल पार्ट्स होते हैं ना दोनों तरफ, तो ये हमारा सिमेट्री हो गया। मतलब वहां से भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं। अगर इसका भी नहीं पता तो एक रामबाण क्या, वही जो 9th क्लास में करते थे। 9th क्लास में हम क्या करते थे, वही हम टेबल बनाते थे, x में 0 पुट करते थे तो क्या आता था y, उसके बाद 1 करते थे, 2 करते थे, 3 करते थे, 4 करते थे, ऐसे ऐसे। तो स्टूडेंट वहां से भी आपका क्या हो जाएगा, ये इजीली ड्रा हो जाएगा। लेकिन क्या है, ये वाला हम कम यूज करते हैं क्योंकि हमें कोई नापतोल नहीं करनी होती कि हम 1 दिस इज 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, ऐसे नहीं करते, क्योंकि हमें क्या करना है, ड्रा सिंपल करना है। हमारे कोई नापतोल नहीं होने वाले, एग्जामिनर हमें कुछ ऐसा रफली डायग्राम वो हमारा देखता है। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 4, इसमें बोला लाइन है तो मतलब ये हो गया 4, ये हमने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी। अभी लाइन इसके अलोंग तो ड्रॉ नहीं होगी, पैराबोला इस साइड है तो लाइन भी हमारी कुछ इस टाइप में ड्रॉ होगी। अगर पैराबोला होता ऐसे तो लाइन भी हमारी ऐसे ड्रॉ होती, लेकिन पैराबोला था इस टाइप में तो लाइन इस टाइप में ड्रॉ होगी। थोड़ा सा दूर कर लेते हैं क्योंकि एक x इज इक्वल्स टू a भी तो आएगा ना, जो दोनों को क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हमने ले लिया ये अपना x इज इक्वल्स टू 4 है, x इज इक्वल्स टू 4 है। उसके बाद इसने बोला x इज इक्वल्स टू a, ये मैंने मान लिया a, ये मैंने 4। तो यस स्टूडेंट, x इज इक्वल्स टू a, इक्वल्स टू a वाली लाइन ये है हमारी इक्वेशन। हमारी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि ये x इज इक्वल्स टू a वाली लाइन है ना, जो x इज इक्वल्स टू 4 और पैराबोला को, इस इक्वेशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है तो आपको एरिया निकालना है। अभी आपको एरिया निकालना है इसका। अगर आपको एरिया निकालना है इसका तो कैसे निकालोगे, ये हो गया हमारा 0। अभी ये भी इक्वल है हमारे लिए, ये भी इक्वल है। अभी 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये इक्वल है क्योंकि इसने खुद बोला है कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a आएगा और यहां पर आएगा अंडर द रूट x dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा, ये हमारा a और 0 है, ये 4 और 0 है, तो a से 4, तो a से 4 अंडर द रूट x dx। मतलब अभी ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल होंगे क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा ये हो गया और ये वाला पार्ट हमारा ये हो गया। तो क्या अभी ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अभी इसका भी आप सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। तो ये हमने कर दिया अपना मैथ क्लोज। अभी आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि अभी आगे क्या होगा। अगर निकलता है तो भी ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो कोशिश करते रहो। अगर नहीं होता है तो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ देना।
तो स्टूडेंट इसी के साथ हम अपने लेक्चर को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि सभी इन चीजों का फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।